अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं। तो यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पोर्शन है कि बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। लफ्ज बूट का क्या मतलब है, याद रखिएगा। हम अपनी लाइफ में कहते हैं कंप्यूटर को ऑन करो, तो कंप्यूटर को ऑन करना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम कहेंगे कंप्यूटर को बूट करो। यानी ऑन की बजाय जो लफ्ज इस्तेमाल होगा वो लफ्ज होगा बूट करना। हम बूट की बात करेंगे। बूटिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कंप्यूटर को ऑन किया जाएगा, ये प्रोसेस आपका बूटिंग प्रोसेस कहलाएगा। स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, इस पूरे अमल को बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। अब जरा देखते हैं कि बूटिंग प्रोसेस कितनी तरह का होता है। तो सबसे पहली बात होगी आपकी, जो फर्स्ट बात है वो ये है कि मैंने कहा कि मेरे पास जो मेरा कंप्यूटर है वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था, उसके बिल्कुल शट डाउन होके पड़ा हुआ था। हमने क्या किया, उसका पीछे से स्विच अटैच किया, उसका बिजली वाला जो उसका करंट था वो उसको प्रोवाइड किया। करंट प्रोवाइड करने के बाद मैंने क्या किया, करंट प्रोवाइड करने के बाद मैंने पावर का बटन दबाया, जिसे आप स्टार्ट बटन भी कहते हैं। तो जैसे ही मैं स्टार्ट के बटन को प्रेस करूंगा मेरा कंप्यूटर ऑन होना शुरू होगा। जब आपका कंप्यूटर बिल्कुल बंद था, बिल्कुल शट था, बिल्कुल क्लोज था, हर चीज ठंडी फॉर्म में पड़ी हुई थी, ऐसे बूट को कोल्ड बूट कहते हैं। ठीक हो गया, ऐसे बूट को क्या कहते हैं, कोल्ड बूट। गुड। लेकिन अब मेरा कंप्यूटर चल रहा है, मैं 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट से अपने कंप्यूटर को यूज कर रहा हूं, तो तब तो इतनी जल्दी कंप्यूटर थकता नहीं है। लेकिन इफ अगर मैं 24 आवर्स से या 36 आवर्स से या 48 आवर्स से जो है अपने कंप्यूटर को लगातार यूज कर रहा हूं, तो कहते हैं कंप्यूटर को जैसे जैसे हम इस्तेमाल करते जाते हैं तो इसकी स्पीड थोड़ी सी गिरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसकी रैम फुल होनी शुरू हो जाती है, रैम पर डाटा आना शुरू हो जाता है। अब जब इसकी स्पीड स्लो होने लग पड़ती है या रैम पर डाटा आने लग पड़ता है, हम चाहते हैं कि हम अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर लें। तो कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए एक और बटन होता है जिसे कहते हैं रीसेट बटन। हम इस बटन को प्रेस करते हैं, कंप्यूटर चलता चलता क्या होता है, बंद हो जाता है, और बंद होते साथ दोबारा ऑन हो जाता है। याद रखिए, हुआ तो ये भी बूट है। तो इस तरह के बूट को कहते हैं वार्म बूट, हॉट बूट या सॉफ्ट बूट। याद रखिएगा, कोल्ड बूट को हार्ड बूट भी कहा जाता है। सो देयर आर टू बूटिंग प्रोसेस, वन इज कॉल्ड वार्म बूट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड कोल्ड बूट। अगर आप मैन्युअली काम करना चाहते हैं तो यहां से स्टार्ट का बटन दबाएंगे, आपके पास ये पावर का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर मैं यहां से शट डाउन कर दूंगा तो मेरा कंप्यूटर बंद हो जाएगा। याद रखें, अगर मैं रीस्टार्ट करूंगा तो मैं कहूंगा कि मैंने अपने कंप्यूटर पर वार्म बूट परफॉर्म किया। अब वार्म बूट में होता क्या है मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं आल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस कर रहा हूं। जैसे मैंने आल्ट कंट्रोल डिलीट दबाया, आपने टास्क मैनेजर पे क्लिक करना है। जैसे हम टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये एक प्रोग्राम जो है वो आ जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि कंप्यूटर पर काम करते हुए कंप्यूटर आपको रिप्लाई करना छोड़ देता है। यानी आप माउस हलाते हैं, अभी मैं पॉइंटर मूव कर रहा हूं तो आपको स्क्रीन पर एक एरो मूव करता हुआ नजर आता है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि ये कंप्यूटर का जो एरो है ये काम करना छोड़ देता है। याद रखें, अगर ये नहीं काम कर रहा तो आप कहेंगे कि आपका कंप्यूटर हैंग हो गया है। समवन सेड दैट कि मेरा कंप्यूटर स्लीप हो गया है, स्लीप कंडीशन में चला गया है। थोड़ी देर के बाद आप इंतजार करेंगे, हो सकता है ये वापस आ जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर ये वापस नहीं आता तो आपने अपने कीबोर्ड से नम लॉक का बटन प्रेस करके देखना है। ये नम लॉक का बटन अगर मैं प्रेस करता हूं तो मेरे पास स्क्रीन पर मेरे कीबोर्ड के ऊपर एक लाइट जलती है। यानी अगर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर देखेंगे तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में आपको दिखाते हैं, यहां आपको कीबोर्ड के ऊपर वो नम लॉक का बटन तो नजर नहीं आएगा, बट यू विल सी के इस कीबोर्ड के यहां करके ना एक बटन होता है नम लॉक, उसके ऊपर छोटी सी लाइट जलती है। अगर कभी काम करते हुए ये नम लॉक का बटन दबाते हुए आपका जो है कीबोर्ड रिप्लाई नहीं करता, या वो लाइट जो एलईडी छोटी सी लगी हुई ग्रीन कलर की मोस्टली होती है, वो लाइट अगर नहीं चल रही तो इसका मतलब है कि आपका कंप्यूटर जो है वो हैंग स्टेट की तरफ या स्लीपिंग मोड में चला गया। फिर हम क्या करते हैं, आपने प्रेस करना है कंट्रोल आर डिलीट, तो आप इस जगह पे आ जाएंगे जिसको मैं टास्क मैनेजर कह रहा हूं। इस जगह पर मुझे ये पता चलता है कि कौन कौन से प्रोसेसेस
या कौन कौन सी एप्स मैंने चलाई हुई हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दीज आर द 8 एप्स जो मैं इस वक्त रन कर रहा हूं। ये ऐप क्या होता है एक्चुअली? जब मैं पढ़ता था 90s की बात है, 98 99 की बात है, व्हेन आई हैव डन माय मास्टर्स, तो उस जमाने में पता है क्या होता था? उस जमाने में ये होता था कि कंप्यूटर नया नया आया था, विंडो 90 नई 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 आई थी, तो हम कहते थे जी प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। फिर ये सॉफ्टवेयर का लफ्ज़ सन 2001 2002 में प्रोग्राम्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर ये प्रोग्राम से कन्वर्ट हो गया एप्लीकेशंस के अंदर, और आज वो एप्लीकेशन का लफ्ज़ 2010 के बाद से दोबारा से मोल्ड हो गया है, शॉर्ट हो गया है। हम एप्लीकेशंस के लिए ऐप का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ऐप्स दरअसल प्रोग्राम्स को कहते हैं, और आप सबको पता है कि हमने जूम ऐप यूज़ की है, या पावर पॉइंट पे मैं आपको स्लाइड शो करा रहा हूँ, या क्रोम में हमने कुछ किया है। सो दीज आर द ऐप्स। यहां से आप देखते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर कितने प्रोग्राम चल रहे हैं या उसकी क्या वर्किंग है। आप परफॉर्मेंस में से भी जाकर देख सकते हैं कि आपका सीपीयू कैसे परफॉर्म कर रहा है। इट्स गुड, डूइंग गुड। आपकी मेमोरी अब नॉट इनफ गुड, ये थोड़ा ना फील लग रही है। याद रखें, अगर ये मेमोरी यहाँ चली जाए ना, जब मैं ज़्यादा ज़्यादा प्रोग्राम ओपन करूंगा, बड़े बड़े प्रोग्राम ओपन करूंगा, तो कुछ प्रोग्राम से ये मेमोरी फुल हो जाती है, या ये मेमोरी जो है वो फिल होके काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऊपर की तरफ चली जाती है। जैसे मैं यहाँ पर अगर एक प्रोग्राम है, चले मैं यहाँ देखता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा हैवी प्रोग्राम है जो मैं ओपन करूँ, तो आई जस्ट गो टू, मैं यहाँ से देखें कैसे सर्च कर रहा हूँ किसी प्रोग्राम को। मैंने ढूंढना है एक्सेल को, मैंने एक्सेल को ढूंढना है, तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट, यहाँ पर जाकर ये लेके ये नंबर लिखा हुआ है, ये ABC लिखी हुई है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको एक्सेल ढूंढना है, आप ये E पे क्लिक करें, तो ये विंडो 10 में आपका प्रोग्राम एक्सेल आपको मिल गया। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मैं P में जाता हूँ, मैं P में जाके देखता हूँ कि मेरे पास ये P वाले प्रोग्राम है, पावर पॉइंट यहाँ आ रहा है, पब्लिशर आ रहा है। मैं यहाँ कहता हूँ नहीं, मुझे तो कोरल ड्रॉ ढूंढना है, तो मैं C में जाऊँगा। तो आप किसी भी करेक्टर को प्रेस करके आप उससे रिलेटेड प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। और अब देखिएगा, मैं यहाँ कोरल ड्रॉ ओपन करता हूँ, तो जैसे मैंने कोरल ड्रॉ ओपन किया है, मेरे पास मेरी मेमोरी जो है वो यूटिलाइज होना शुरू होगी। आप देखें मेमोरी यूटिलाइज हो रही है। याद रखें, जितनी मेमोरी फुल हो जाएगी उतनी ही आपके कंप्यूटर की जो वर्किंग है वो स्लो हो जाएगी। सो इट शुड बी प्रेफर कि अगर आप 8 से 10 घंटे अपने कंप्यूटर को यूज करते हैं, तो आप 8 से 10 घंटे के बाद अपने कंप्यूटर को एक दफा रीस्टार्ट जरूर कर लें। इससे ये होगा कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाएगी। और हम ये कह सकते हैं कि जब मैं कंप्यूटर को रीस्टार्ट करूंगा, देन वी परफॉर्म अ वार्म बूट। तो आप ऐसे कहें कि अगर आप कंप्यूटर को नए सिरे से ऑन कर रहे हैं, देन इट्स कंसिडर टू बी अ व्हाट, देन इट्स कंसिडर टू बी अ कोल्ड बूट। एंड अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक कंप्यूटर ऑलरेडी चल रहा है और मैं उसको रीस्टार्ट करके नए सिरे से बूट करता हूं, देन इट्स कॉल्ड अ वार्म बूट। यहाँ पर आपको सीपीयू की इंफॉर्मेशन आती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस देखें। मेमोरी मैंने आपको बता दिया। थर्ड कैटेगरी आपकी हार्ड डिस्क की है। देखिए, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर को यूज किया है, तो डिस्क के ऊपर काफी प्रेशर पड़ा था, और अब जैसे ही मेरा प्रोग्राम लोड हो गया है वो सिर्फ मेमोरी के अंदर चला गया है। आप देख सकते हैं मेमोरी थोड़ी सी ऊंची हो गई है, और यहाँ पर आपकी डिस्क जो है वो फ्री हो रही है। अगर आप किसी फाइल को सेव करेंगे, देन इट शुड बी वर्किंग लाइक दिस। और अभी क्योंकि मैंने इंटरनेट को देखा, उसने चेक किया था इंटरनेट पर चीजें चल रही हैं कि नहीं, तो आपके पास ये वर्किंग आ रही है। इस वक्त तकरीबन 11 MB का कनेक्शन, 7.7 MB इस वक्त मैक्सिमम स्पीड है जो मेरे कंप्यूटर के ऊपर इस वक्त आई है। तो ये यहाँ से हम सारी चीजें देख सकते हैं। ये वो प्रोसेसेस हैं जिसमें आपको एप्स नजर आ रही हैं। बैकग्राउंड एप्स अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ एप्स को आपने देखना है और आपने अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को देखना है। ये था जी हमारा बूटिंग प्रोसेस। अब जरा इसी कहानी को इन डेप्थ देखते हैं और डिटेल में देखते हैं। जब मैं अपने कंप्यूटर को ऑन करता हूं, तो मैंने आपको कहा था कि कंप्यूटर को ऑन करने पर एक टेस्ट खुद ब खुद होगा। ये टेस्ट आपका पोस्ट टेस्ट कहलाएगा। हेयर पोस्ट स्टैंड फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कंप्यूटर में पावर के ऑन करते साथ ही एक टेस्ट खुद ब खुद शुरू हो जाता है। इस टेस्ट को पोस्ट टेस्ट कहा जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें बूट से लेकर कंप्यूटर पर वेलकम स्क्रीन आने तक, मैं ये कह रहा हूं इसमें कंप्यूटर के बूट से लेकर वेलकम स्क्रीन आने तक जो काम होता है ये सब आपका पोस्ट कहलाता है। अब होता क्या है, बारी बारी इसको देखते हैं। याद रखिए, जैसे ही आप अपने कंप्यूटर पर पावर का बटन दबाते हैं,
आपका कंप्यूटर सबसे पहले रोम को चेक करता है। रोम क्या है? रोम आपकी रीड ओनली मेमोरी है। ये देखें कि कीबोर्ड लगा है, माउस लगा है, हार्ड डिस्क है, रैम सही है, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो बायोस के साथ कम्युनिकेट करेगी और उसमें मौजूद बुनियादी इनपुट और आउटपुट चीजों के बारे में डाटा प्रिपेयर कर लेगी। जब डाटा प्रिपेयर हो जाएगा तो इन इंस्ट्रक्शन को सीपीयू के पास सेंड किया जाएगा। सीपीयू क्या है? सीपीयू आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी एक ऐसा हिस्सा जो चेक करेगा कि अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस किस तरह करनी है, प्लस कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किस तरह करना है, ये सब देकर वो हर चीज को फाइनल कर लेगा। उसके बाद डेटा को सीपीयू से निकाला जाएगा और बसेस की मदद से ट्रांसफर किया जाएगा एक डिवाइस से दूसरी की तरफ। फिर क्या होगा? सेंड डाटा यूजिंग रोम, डाटा आपकी रोम की मदद से मूव करेगा और एक जगह से यानी एक हिस्से से निकल के केबलों की मदद से कंप्यूटर में फैलना शुरू होगा। जब ये स्क्रीन पे पहुंचेगा तो आपका वीजीए, वीडियो ग्राफिक्स अडॉप्टर, इस अरे को क्या करेगा? स्क्रीन पर शो कराएगा और ये वो जगह है जब आपके पास पहला नुक्ता जो है वो लोड होता है। फिर क्या हुआ? फिर आपका कंप्यूटर जो है वो अपनी वर्किंग को स्टार्ट करता है और देखता है कि कौन कौन सी प्लग एंड प्ले डिवाइसेस लगी हैं। कभी आप कंप्यूटर रीस्टार्ट करेंगे ना, मैं अभी तो क्योंकि ऑनलाइन क्लास हो रही है तो हम रीस्टार्ट करके तो नहीं देख रहे, लेकिन आप जब रीस्टार्ट करेंगे आप देखिएगा ऐसे गोल कलर का एक निशान ना विंडो के नीचे घूमना शुरू होता है फॉर हाफ अ मिनट, ठीक है, या 10-20 सेकेंड्स के लिए। वो बेसिकली पहले चेक हो रही होती हैं प्लग एंड प्ले डिवाइसेस और फिर चेक हो रही होती हैं नॉन प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। उसने सारों को चेक किया, अगर नॉन प्लग एंड प्ले डिवाइसेस हैं तो फिर इनके लोड करेगा ड्राइवर्स और ड्राइवर लोड करने के बाद आपका कंप्यूटर आपको एक स्क्रीन दे देगा। अगर आपने कुछ नहीं किया हुआ तो वो आपसे लॉगिन मांगेगा, नहीं तो आपका डेस्कटॉप भी देयर इज अ पॉसिबिलिटीज पुरानी विंडोज के अंदर आपको अपीयर होता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये थी एक डिटेल समरी। इसको अगर इन शॉर्ट में समराइज करूं तो ये कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है कि एक मिनट क्वेश्चन आई थिंक हमने कहा जी कि बूट हुआ, बूट के बाद पोस्ट हुआ, पोस्ट में रोम चेक हुई, रोम से बायोस चेक हुई, देन हम रैम के पास गए, देन हम सीपीयू के पास गए, फिर एएलयू के पास गए, फिर सीयू के पास गए। अब बस क्या है? बसेस बेसिकली दो तरह की होती हैं। अब देखें, मैंने सपोज कीबोर्ड से प्रेस किया ए का बटन, जैसे मैं ए का बटन प्रेस करता हूं मेरे पास होता यह है कि ए को चेक किया जाता है। सो वी विल कंसिडर कि ए कंसिडर नहीं है बल्कि होता ही ऐसे है, ए हमारे पास 65 के बराबर होता है। इस्लाम टाइम देखो आप, ए हमारे पास 65 के बराबर होता है, तो फिर इसको 2 पर डिवाइड किया जाता है। यानी हम 65 को पकड़ते हैं, हमारा कंप्यूटर क्विकली करता ही है कि वो 65 पे डिवाइड करता है, देन इट विल रिटर्न एज 32। बाकी कितने बचे? एक। देन अगेन वी डिवाइड इट ऑन 2, मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया तो 16, बाकी बचे 0। देन हम ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास वंस और जीरोस में ना आ जाए। सो आई विल सेट इट एज 2 एंड देन अगेन आई हैव टू डू ईच एंड एवरी स्टेप। सो 4 शॉर्ट करते हैं ताकि पूरा आ जाए, 2 एंड देन अगेन वी सेट 1। इधर हमारे पास सब में 0 बचा है और ये हमने कहा ये 0 बच गया। आप ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर हमने क्या किया, ए की आस्की को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया और आंसर मेरे पास आया है क्या? आंसर मेरे पास आया 1 0 0 0। कैसे लिखना है? नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे लिखना है। तो 5 0 आएंगे मेरे पास, 3 4 5 और फिर एक 1 और ये मेरे पास कन्वर्ट हो गया। अब होता ये है कि कंप्यूटर में जब एक इस डेटा को कहीं आगे भेजना होता है तो अभी इस डेटे को सिग्नल्स की मदद से आगे फॉरवर्ड किया जाता है। तो इट्स समथिंग लाइक दिस, ये मेरा 1 होता है, फिर एक 0, दूसरा 0, ये 0 को हम ऑफ कहते हैं। अभी फिर इसके ऊपर इंशाल्लाह जब थोड़ा सा मॉडेम की बात करेंगे ना तो सिग्नल की दोबारा बात करेंगे, बट वी विल कंसिडर 0 0 0 3 4 5 एंड वी हैव 1 एंड एट द टॉप आ जाए तो मेरे पास ये 1 है।
तो मैंने कहा कि मेरे पास ये एक 1 है, एक मेरे पास ये 1 है, एंड देन वी हैव द जीरोस। तो ये जब किसी जगह से गुजरता है तो फिर पहले मुझे दो बातों का पता होना चाहिए। सामने देखिएगा बेटा, शब्द सामने देखो। मैंने कहा सबसे पहले इसने जाना कहाँ है, कि इसका ड्रेस क्या है, ADDRESS, ठीक है। हम इसका ड्रेस देखेंगे एंड नंबर सेकंड इस डाटे को देखेंगे। तो जब किसी जगह से हमारा एड्रेस गुजरेगा हम उस बस को कहेंगे कि ये ड्रेस बस है, डाटा को लेके जाने वाली या एड्रेस को लेके जाने वाली। जब डाटा को लेके जाएगी देन वी कॉल इट एज डाटा बस, और जब एड्रेस को लेके जाएगी देन वी कॉल इट एड्रेस बस। थोड़ा सा इसके ऊपर बाद में भी फोकस करेंगे अभी सिग्नल पर, लेकिन अभी उसी पोस्ट के प्रोसेस को हमने कंप्लीट किया कि हमारे पास रैम आई, वीजी आया और फिर हमारा फर्स्ट डिस्प्ले जो है वो स्क्रीन के ऊपर अपीयर हुआ। याद रखिएगा उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, यानी विंडो लोड होगी। अब विंडो कोई भी हो सकती है, 7, 8, 8.1 ना कंप्लीट कर 8.1 और 10 कोई भी आपके पास विंडो हो सकती है। हमने विंडो की बात की, विंडोज 7, 8 और 8.1। फिर क्या हुआ, अच्छा याद रखिएगा जी 10 विंडो भी हमारे पास इसी सीरीज का हिस्सा है। और अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि वो विंडो का नया वर्जन जो है वो लॉन्च नहीं करेंगे। अब नया वर्जन जरूर लॉन्च करेंगे बट नई विंडो लॉन्च नहीं करेंगे। अब जिस तरह एप्पल मशीन्स के ऊपर यानी एप्पल के कंप्यूटर्स के ऊपर विंडो 10 होती है, इसी तरह से अब एप्पल के कंप्यूटर में मैक होती है, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट की मशीन्स पर विंडो 10 जो है वो होगी। नेक्स्ट वन वी हैव द बायोस। बायोस क्या है, इस द याद रखने वाली बात है, ये नोट आप कर लीजिएगा कि बायोस इज द ओनली पार्ट, ये ओनली हिस्सा है जो कि हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। तो जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, हार्ड जिन्हें मैं छू कर देख सकता हूं, टचेबल, टेंजिबल, और जिनको मैं छू कर नहीं देख सकता दोज आर कॉल्ड सॉफ्ट, नॉन टचेबल या प्रोग्राम्स की शक्ल में ये मेरे पास होते हैं। तो यहां तक कोई बात अगर पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं।